कृष्णा। आज सभी लोग सुख की खोज में हैं और 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त करके जब तक व्यक्ति भगवान के धाम, भगवान के लोक में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे एक भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का कोई एक प्रामाणिक उपाय नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से अनेक उपाय हो सकते हैं, परंतु इन सब उपायों में से एक विशेष उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। तो ऐसी विशेष एकादशी जो प्रत्येक मास में 2 बार आती है। तो 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक मास में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक बार एकादशी आती है, अर्थात प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो इस बार 2024 में योगिनी एकादशी कब आ रही है और योगिनी एकादशी का पारायण कब करें और इस व्रत का पालन कैसे करें, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में प्रत्येक वर्ष आती है और इस बार योगिनी एकादशी 2 जुलाई मंगलवार के दिन 2024 में हम मनाएंगे। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा प्रातःकाल 3:51 पर, प्रातःकाल सुबह। सूर्योदय होगा 5:27 पर। तो यह योगिनी एकादशी के दिन 2 तारीख का डिटेल हमने बताया और इस योगिनी एकादशी को हम पारण करेंगे 3 जुलाई को बुधवार के दिन और पारण का समय है प्रातःकाल 5:28 से 7:13 तक। इस बार एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार इस एकादशी के पारायण समय में काफ़ी कम समय है, अर्थात एक कम समय होने के साथ इसी पारायण समय के अंतर्गत हमको एकादशी का व्रत का पारण करना है, अन्यथा हमारी एकादशी व्रत का कोई फ़ायदा या उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, इस बार 3 जुलाई को बुधवार के दिन सुबह 5:28 से 7:13 सुबह के समय में, लगभग यह पौने घंटे से आसपास का समय है। इसी समय के अंतर्गत आपको अन्न प्रसाद लेके इस एकादशी व्रत का पारण करना है। तो आइए आप जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी का व्रत का पालन इस बार कैसे करें। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पालन हम अगले दिन अर्थात 10वीं के दिन 1 जुलाई को शाम के समय में हल्का भोजन लेंगे या कोई फल ले सकते हैं, अन्न या गरिष्ठ भोजन या हैवी भोजन नहीं लें। इससे क्या होगा कि हम सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ नहीं पाएंगे और एकादशी के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और आलस हमको सताएगा। तो हम 1 जुलाई के दिन शाम के समय से ही अन्न का त्याग करें, क्योंकि हमको 2 तारीख को अन्न पूर्ण तरीके से नहीं लेना है। इस दिन केवल हमको फल लेने हैं, जल लेना है या दूध लेना है, या नहीं रह पाए तो एकादशी व्रत का जो प्रसाद होता है उसे ही ग्रहण करना है। तो इस दिन अन्न में पाप बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन पाप का वास अन्न के अंदर रहता है, इसलिए हमको इस दिन अन्न को वर्जित करना है, अन्न को छोड़ना है और दूसरे दिन ही अन्न को हम पारण के समय में प्रसाद के रूप में लेकर इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और इस दिन आप 2 जुलाई को प्रातःकाल जल्दी उठें और क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है 3:51 में, तो इसके बाद आप सोना नहीं है आपको, इसलिए आप प्रातःकाल 4 बजे उठें, स्नान करें और भगवान की आरती करें, भगवान की पूजा करें। वैसे विशेषकर मंगल आरती करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में मंगल आरती कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में मंगल आरती कर लीजिए। नहीं तो आजकल ऑनलाइन सुविधा है, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर या अलग अलग ऐसे मंदिर हैं, वहाँ से मॉर्निंग में मंगल आरती के लाइव दर्शन होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी आरती कीजिए और उसके उपरांत भगवान के सामने जाकर अपने हाथ में जल या गंगा जल लेकर भगवान के सामने संकल्प लें कि आज मैं एकादशी व्रत को निराहार करूँगा या पूरे दिन अन्न का त्याग करूँगा। हे भगवान, मुझे शक्ति प्रदान करो। तो इस तरीके से आप प्रातःकाल से ही भगवान के नाम का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन अपनी माला में हमको 16 माला से ज़्यादा माला का जप करना होता है। जो लोग माला करते नहीं हैं उनको एटलीस्ट 16 माला करनी चाहिए, जो 16 करते हैं उनको 32 माला करनी चाहिए।
और इस दिन भगवान के नाम की जप की महिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लिया गया भगवान का एक नाम अन्य दिनों में लिए गए नाम से कई गुना ज़्यादा हमको फ़ायदा करता है। इसलिए हमें इस दिन एकादशी के दिन भगवान का नाम का जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर सकते हैं अपनी माला में और इस महामंत्र का संकीर्तन कर सकते हैं। करताल, मृदंग या हारमोनियम के साथ आप कीर्तन के रूप में इसको गा सकते हैं और भगवत गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और एकादशी की ऐसी कथाओं को सुन सकते हैं। और जल्दी ही हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें और एकादशी व्रत की इस बार की जो एकादशी है योगिनी एकादशी, इसके व्रत की कथा का महत्व और पौराणिक कथा हम जल्दी ही अपने YouTube चैनल पर लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही प्रामाणिक वीडियो सबसे जल्दी से जल्दी आ सके। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिए। हरे कृष्णा।